हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेप वाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं G7 शिखर सम्मेलन 2024। G7 शिखर सम्मेलन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक हो जाता है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो आज के सेशन में G7 से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं वह सभी आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं। G7 से रिलेटेड यहाँ पे हम थ्योरी पार्ट के साथ साथ MCQ क्वेश्चन भी कवर करने वाले हैं। तो आज की ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके हर एग्जाम के लिए, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में आप सभी लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, प्रेप वाला को, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो G7 शिखर सम्मेलन क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, तो इन सभी को चलिए यहाँ पे थ्योरी पार्ट कवर करते हैं, फिर इसी से रिलेटेड यहाँ पे MCQ लास्ट में कवर करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ पे G7 शिखर सम्मेलन के बारे में जान लेते हैं। G7 शिखर सम्मेलन की देखें तो G7 का अर्थ होता है ग्रुप ऑफ 7, यानी 7 देशों का समूह। ग्रुप ऑफ 7 G7 का अर्थ है। G7 की बात करें तो G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक और आर्थिक मंच है जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यूरोपीय संघ गैर गणना सदस्य हैं। G7 सर्वाधिक औद्योगिक करने वाले लोकतांत्रिक देश का एक अनौपचारिक समूह है। G7 की स्थापना की बात करें तो G7 की स्थापना और इसकी पहली बैठक, यह दोनों आपकी 1975 में हुई थी, यह आपने याद रखना है। G7 की स्थापना और पहली बैठक 1975 में की गई थी। G7 का कोई भी मुख्यालय नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए G7 का मुख्यालय कौन सा है, तो इसका कोई भी मुख्यालय, अस्थायी मुख्यालय नहीं है। ठीक है, इसका कोई भी अस्थायी मुख्यालय नहीं है। हर साल G7 का एक सदस्य वार्षिक शिखर सम्मेलन की बैठक की मेजबानी करता है, तो उसी समय इसका मुख्यालय जो होता है वह यहाँ पे तैयार किया जाता है। ठीक है, तो इसका कोई अस्थायी मुख्यालय नहीं है, याद रखना है। और इसकी शुरुआत 1975 से की गई थी। अब यहाँ पे हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट जानेंगे, जैसे कि प्रारंभ में समूह की बात करें G7 के अंतर्गत, तो प्रारंभ में समूह 6 सदस्यों का या 6 सदस्य ही थे G7 में। फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, जापान और इटली के साथ साथ G6 के रूप में हुआ था इसकी शुरुआत। ठीक है, वहीं 1976 में यह G7 बन गया जब कनाडा इसका 7वां सदस्य देश बना। 1997 में रूस के शामिल होने के बाद यह G8 बन गया। लेकिन 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद रूस को समूह से बाहर कर दिया गया था। रूस के निकलने के बाद समूह का नाम फिर से G7 कर दिया गया। यूरोपीय संघ 1977 से लगातार G7 के बैठकों में भाग लेता आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे G7 शिखर सम्मेलन 2024 के बारे में। तो G7 शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था, तो G7 शिखर सम्मेलन 13 से लेके 15 जून 2024 तक इटली देश के अपूलिया के फसानो शहर में आयोजित किया गया था। और इस आयोजन में 7 सदस्य देशों के नेताओं के साथ साथ यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी शामिल हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो 7 सदस्य देशों के नेता हैं यहाँ पे, और यहाँ पे यह G7 जो कि इटालिया 2024 में दिखाई दे रहा होगा आपको। यहाँ पे अब हम देखेंगे, जो यह बात करें G7 जो शिखर सम्मेलन है, यह इसका 50वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखना है 50वां संस्करण यह G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था इटली के अंदर। यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं, यह सारे नेता हो जाते हैं आपके सदस्य देश के। ठीक है, वहीं देखेंगे तो इसकी जो अतिथि देश था G7 शिखर सम्मेलन का अतिथि देश इटली था। 13 से 15 जून इसमें आयोजन किया गया था। और स्थल की बात करें तो कहाँ पे हुआ था, किस स्थान पे हुआ था यह G7 शिखर सम्मेलन का मेजबानी, तो यह बोर्गो एग्नेजिया फसानो अपूलिया इटली के अंदर किया गया था। प्रतिभागी देश की बात करें तो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ, यह सभी इसके प्रतिभागी थे। ठीक है, और यहाँ पे इसकी इमेज भी दिए गए इन देशों के, इन्हें आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्लैग दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता 2024 में कहाँ की गई थी, इनको देख लेते हैं एक पार्ट में। तो इसकी मेजबानी की बात करें तो G7 शिखर सम्मेलन की मेजबान देश इटली था। और यहाँ पे टोटल कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था, तो 50वां संस्करण यानी 50वां एडिशन यहाँ पे मनाया गया। ठीक है, इटली की प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी
यहाँ पे देख सकते हैं इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनी ने नवंबर 2023 में घोषणा की थी फसानो शहर में G7 2024 का सम्मेलन का मुख्यालय होगा। यह इन्होंने घोषणा 2023 में ही कर दी थी। वहीं जॉर्जिया मेलोनी ने 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की है, यह आपने याद रखना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे यह G7 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत क्या है प्रमुख एजेंडा यहाँ पे क्या था, इंपॉर्टेंट एजेंडा, यह आपने जानना बहुत जरूरी हो जाता है। आपको बता दें तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन और विकास पर बात की जाएगी। वहीं गाजा में युद्ध विराम जो हो रहा है, यानी गाजा जो पट्टी था, गाजा पट्टी के यह इजराइल के दक्षिण में स्थित हो जाता है। और आपको बता दें हमास एक आतंकवादी संगठन हो जाता है जो कि गाजा पट्टी को कब्जा में लिया है, यहाँ पे अपना हेडक्वार्टर बनाया है। और हमास और इजराइल के जो युद्ध हो रहा है बीच, उसी पर यहाँ पे बात की जाएगी। और साथ ही यूक्रेन के विरुद्ध रूस का आक्रमण युद्ध जो चल रहा है उस पर बात की जाएगी। हिंद प्रशांत और आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ प्रवास जो आपके इटली से अफ्रीका प्रवासियों के आगमन पर अंकुश लगाने की बात की जाएगी। तो यह सभी प्रमुख एजेंडा रहेंगे, इस पे आपकी इंपॉर्टेंट चर्चा की जाएगी G7 के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। तो यहाँ पे अब देखेंगे G7 शिखर सम्मेलन में भारत का क्या है योगदान, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें तो जो इटली है, इटली की प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था, यानी इनवाइट किया था। तो अपने प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी जी हैं वह इटली गए थे, G7 में हिस्सा लिया इन्होंने। यहाँ पे देखेंगे तो 2024 जो आपका है 2024 के G7 शिखर सम्मेलन में भारत की 11वीं भागीदारी होगी। ठीक है, भारत इस बार 11वीं भागीदारी निभाएगा आपके G7 शिखर सम्मेलन में। और प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वह G7 शिखर सम्मेलन में लगातार 5वीं बार भागीदार होंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो इन्होंने 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 में 5वीं बार G7 आउटरीच सत्र में भाग ले चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यह दोनों राष्ट्र नेता। यहाँ पे देखेंगे तो G7 शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से और भी बात करें तो 2003 में G7 सम्मेलन में आमंत्रित किए जाने वाले जो पहले भारतीय प्रधानमंत्री थे वह अटल बिहारी वाजपेयी थे। उस समय की बात करें तो उस समय फ्रांस G7 का मेजबान देश था। ठीक है, और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की बात करें G7 सम्मेलन में 5 बार भाग इन्होंने भी लिया था। कब 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 में मनमोहन सिंह जब उस समय प्राइम मिनिस्टर थे तो इन्होंने भी G7 सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। यहाँ हमने थ्योरी पार्ट कवर कर लिए अच्छी तरीके से, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन्हें को ही हमने कवर किया। ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, जितना आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़िए। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन भी ज़्यादा ही नहीं है, थोड़ा ही क्वेश्चन है, तो ऐसे भी आप लोग कवर कर लीजिए। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन दिया गया है कि G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो यह अपूलिया इटली के अंदर किया गया था। ऑप्शन सी द राइट आंसर। कहीं कहीं अपूलिया न दे के आपको फसानो शहर भी देगा तो आप वहाँ फसानो ही लगाइएगा। ठीक है, अपूलिया दे या फिर फसानो, जो कि आपके इटली में आयोजित किया गया था। अब यहाँ पे इटली आपका मेजबान कंट्री था G7 का, तो इसके बारे में यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जान लेते हैं। तो इटली की बात की, इटली यूरोप में स्थित एक देश हो जाता है। इटली की राजधानी रोम हो जाती है और मुद्रा यूरो हो जाती है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। और राष्ट्रपति की बात की तो सर्जियो मटरेला यहाँ के इटली के राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब से कब तक किया गया था। तो 13 से लेकर 15 जून तक किया गया था। ठीक है, और यहाँ पे देख सकते हैं G7 में कौन कौन सी कंट्री हैं। कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली और इसके साथ साथ आपका जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है G7 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई। तो यह आपके जॉर्जिया मेलोनी के द्वारा की गई। ये हैं जॉर्जिया मेलोनी, इटली के प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है G7 शिखर सम्मेलन 2024 का कौन सा संस्करण है। तो याद रखिएगा इस बार 2024 में G7 शिखर सम्मेलन का 50वां संस्करण आयोजित किया गया था, यानी आपका 50वां एडिशन। ठीक है, इससे पहले जो आपका 2023 में किया गया था वह आपका 49वां एडिशन था, यानी 49वां, जो कि आपके जापान के हिरोशिमा में आयोजित किया गया था। वहीं
2025 में कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो 2025 में यह कनाडा के अंदर आयोजित किया जाएगा। यह सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है G7 शिखर सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने देशों को अतिथि देश के रूप में शामिल किया था। तो इटली ने G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कितने देश को अतिथि देश के रूप में बुलाया था, तो 12 जो आपकी कंट्री हैं, 12 कंट्री को अतिथि देश के रूप में शामिल किया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते पहले कि इंपॉर्टेंट पॉइंट जो 12 कंट्री थे आपके अतिथि देश के रूप में शामिल हुए थे उनको देख लेते हैं। तो शिखर सम्मेलन में अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, भारत, जॉर्डन, केन्या, मॉरिटानिया, अफ्रीकी संघ का एक प्रतिनिधित्व है और ट्यूनीशिया, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात और वेटिकन सिटी के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है G7 सम्मेलन 2024 में इटली ने कितने अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्षों को आमंत्रित किया था। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो है वह 5 थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष 5 शामिल हुए थे आपके G7 सम्मेलन में। तो वह 5 कौन कौन थे इनको देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि अफ्रीकी विकास बैंक यानी ADB के जो अध्यक्ष हैं अकीन उमी एडिसिना, इन्होंने शामिल हुए थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के क्रिस्टियाना जॉर्जिवा CMD शामिल हुई थी। वहीं आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के महासचिव मैथियास कोरमैन, संयुक्त राष्ट्र के एंटोनियो गुटेरस जो इसके महासचिव हैं, और विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, यह सभी आपके शामिल हुए थे G7 सम्मेलन में। ठीक है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, वर्ष 2024 में भारत में कौन सी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। तो 11वीं बार भारत ने 11वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि इटली ने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कितनी बार की है। तो इटली ने G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कुल टोटल आपके 7वीं बार की है। ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे, G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 23 का पूछा जा रहा है न कि 24 का। तो 2023 में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हिरोशिमा जापान के अंदर किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। यानी आपके 2024 हो गया इटली के अंदर, अब 2025 का पूछा जा रहा है तो यह कनाडा के अंदर आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, G7 की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो G7 की स्थापना 1975 में की गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे टोटल आपके G7 से इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन और थ्योरी पार्ट हो सकते थे वो हमने सभी कवर करा दिए। तो यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूजफुल साबित होंगे। तो यह आज की सेशन आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नया विजिट किए थे तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन प्रेस करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप स्माइलिंग।